एक बेहद टूटा फूटा कच्चा मकान है। दीवारों से पलस्तर झड़ रहा है। छत में इतने छेद हैं कि धूप और बारिश बिना पूछे अंदर आ जाए। कोने में 6 बहुएं रेवती, सुमित्रा, कामिनी, ललिता, चमेली और मंगला मुरझाए हुए चेहरों के साथ बैठी हैं। दूसरे कोने में उनकी बूढ़ी सास जानकी देवी कांपते हाथों से माला जप रही हैं। माँ जी, मटका भी हमारी किस्मत की तरह सूख गया है। एक बूंद पानी नहीं है। भूख तो जैसे तैसे बर्दाश्त हो रही है, पर अब तो प्यास से गला भी सूख रहा है। क्या हम बस ऐसे ही घुट घुट के मर जाएंगे? पता नहीं क्या होगा हमारा, कभी दिन बदलेंगे भी या नहीं। जीजी, अब तो चक्कर आ रहे हैं। कल से तो पानी भी नसीब नहीं हुआ। भगवान को हमारी गरीबी दिखाई नहीं देती क्या? हिम्मत मत हारो मेरी बच्चियों, ये परीक्षा की घड़ी है। वो ऊपर वाला देख रहा है, वो इंतजाम करेगा। कब करेगा माँ जी? जब हम सब मर जाएंगे। देखिए घर की हालत, न दाना है न पानी। ये घर नहीं, अब तो खंडहर लगता है। रात का समय, घर के बाहर कोहरा छाया हुआ है। सभी औरतें बाहर ही बैठी हैं और बातें कर रही हैं। 2 साल हो गए जीजी, पूरे 2 साल। जब वो गए थे तो कहा था बस 6 महीने में ढेर सारे पैसे लेकर लौटूंगा, फिर तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। यहाँ रानी तो छोड़ो, भिखारी वाली हालत हो गई है। ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर। कहीं वो हमें भूल तो नहीं गए? सुना है शहर की हवा बहुत खराब होती है, लोगों को बदल देती है। अगर उन्होंने वहाँ दूसरी शादी। शुभ शुभ बोल ललिता, वो ऐसे नहीं है। हमारे पति हैं, वो कोई गैर नहीं। सही कह रही है रेवती। मेरे बेटे श्रवण कुमार हैं, वो अपनी माँ और बीवियों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। जरूर कोई बड़ी मुसीबत होगी, या शायद कोई बहुत बड़ा काम मिल गया होगा जिससे उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही होगी। सच में माँ जी, मतलब वो आएंगे ना हमारे लिए नए कपड़े और मिठाई लेकर और ढेर सारे पैसे लेकर, जिनसे हमारी ये सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हाँ मेरी बच्ची, जरूर आएंगे। तब तक हमें अपनी इज्जत और सांसें बचाकर रखनी होगी। तुम लोग रोना बंद करो। तुम्हारे आंसू देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन और बीत जाते हैं। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। सुबह का वक्त है। सभी बहुएं काम की तलाश में गांव के सबसे रईस जमींदार ठाकुर गजेंद्र सिंह की हवेली पहुंचती हैं। ठाकुर अपनी गद्दी पर बैठा होता है। मालिक, हम बहुत मजबूर हैं। घर में मेरी सास बीमार है, खाने को कुछ नहीं है। हमें कोई भी काम दे दीजिए। खेत में निराई गुड़ाई बोझ उठाना हम सब कर लेंगे। बस 2 वक्त की रोटी का सहारा हो जाएगा। अरे वाह, अब घर की इज्जतदार बहुएं भी मर्दों के काम करेंगी। अरे तुम औरतों का दिमाग तो ठिकाने पर है ना? खेत का काम हलवा नहीं है जो तुम जैसी नाजुक कलाइयां संभाल लेंगी। मालिक, मजबूरी इंसान से सब करवा लेती है। हम मेहनत से नहीं डरते। चुप, एकदम चुप। औरतों का काम होता है घर की 4 दीवारी में रहकर चूल्हा चौका करना और बच्चे पैदा करना। मर्दों के काम में टांग मत अड़ाओ। अगर खेत में काम दूंगा तो गांव वाले क्या कहेंगे कि ठाकुर गजेंद्र सिंह के पास मर्दों की कमी पड़ गई। पर मालिक, हम भूखे मर जाएंगे। हम पर थोड़ी तो दया करें। तो मरो, वो तुम्हारी किस्मत है। निकल जाओ मेरी हवेली से, कहीं तुम्हारी परछाई से मेरा आंगन अपवित्र ना हो जाए। जाओ, तुम जैसे लोग नीचे लोग हैं, हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। निकल जाओ यहाँ से। 6 की 6 बहुएं वापस लौट जाती हैं। वो गांव में कुछ और देर भटकती हैं। उनको एक छोटा किसान अपने खेत में काम दे देता है। सभी बहुएं दिन भर मेहनत करती हैं। सूरज ढल रहा है। खेत में काम करते करते बहुएं थक चुकी हैं। खेत का मालिक काका रामदीन एक पुरानी पोटली लेकर उनके पास आता है। अरे बेटियों, काम तो तुम लोगों ने बहुत किया है, पर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। मेरे पास नकद देने को कुछ नहीं है। तो क्या हम खाली हाथ जाएंगे काका? घर में खाने को कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगा। ये लो, इसमें कुछ रोटियां और थोड़ी सब्जी है। मेरी घरवाली ने दी थी, इसे रख लो। बस यही दे सकता हूँ। भगवान आपका भला करे काका। कम से कम आज माँ जी भूखी नहीं सोएंगी। बहुएं घर आती हैं और सबसे पहले अपनी सास को खाना खिलाती हैं। नहीं बहू, तुम लोग खाओ। तुम दिन भर थक कर आई हो। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हूँ। चुपचाप खा लीजिए माँ जी। अगर आप नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे। सास को खिलाने के बाद जो बची हुई रोटियां होती हैं उन्हें बहुएं आपस में ऐसे बांटती हैं जैसे प्रसाद हो। आधी आधी रोटी भी हिस्से में नहीं आती और वो पानी पीकर पेट भर लेती हैं। एक दिन की बात है, गांव के अमीर सेठ के घर शादी थी। 6 बहुएं फटे पुराने लेकिन साफ कपड़े पहनकर शादी में पहुंचती हैं। अरे देख, आ गई भिखारियों की टोली। इन्हें शादी का न्योता किसने दिया भाई? ये तो शादी में नहीं भंडारे में आई लगती है। कपड़े तो देखो जैसे पोछा लपेट कर आई हूँ। सही कहा बहन, दूर रहो इनसे। कहीं इनकी गरीबी की बदबू हमें न लग जाए। ये उधर कोने में बैठो जमीन पर, हमारे साथ कुर्सियों पर मत बैठ जाना। बस बहुत हो गया, उठो सब। हमें ये खाना नहीं चाहिए।
भूख से मर जाएंगे पर अपनी इज्जत बेचकर निवाला नहीं तोड़ेंगे। पर जीजी भूख। कहा ना उठो, जिस खाने के साथ ताने मिले वो खाना जहर होता है। चलो घर।